ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है मैजेस्टिक मंत्रास चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्मिक कथाएं, मंत्र और भक्ति से भरपूर ज्ञान। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा, जो न केवल पुण्य फलदायी है बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान शिव की कृपा लाने का माध्यम भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ इसे साझा करें। तो चलिए शिव की महिमा से जुड़ते हैं और सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन शिकारी रहता था, जिसका नाम था गुरुद्रह था। वह वन में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन जब वह जंगल में शिकार की खोज में भटक रहा था, तभी संयोग से वहां एक जलाशय के पास पहुंचा। उसे पता नहीं था कि वह जलाशय भगवान शिव के एक पुराने मंदिर के पास स्थित है। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी ने दिन भर शिकार की खोज की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। शाम होते होते उसे एक बेल वृक्ष दिखा, जिसके नीचे वह विश्राम करने लगा। उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि यह बेल वृक्ष स्वयं भगवान का प्रिय वृक्ष है और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात के समय जब शिकारी एक डाल पर बैठा था, तब एक हिरणी वहां जल पीने आई। शिकारी ने जैसे ही अपना धनुष उठाया, उसकी टहनी से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी को इस बात का नहीं पता था कि यह महाशिवरात्रि की रात्रि है और वह अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर रहा है। कुछ समय बाद वह हिरणी शिकारी से प्रार्थना करने लगी, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को हिरणी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके करुणामयी वचनों से उसका हृदय पिघल गया और उसने उसे छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में एक और हिरणी वहां आई। शिकारी ने फिर तीर चलाने का प्रयास किया, लेकिन बेल वृक्ष से और भी पत्ते नीचे गिरे और जलाशय से उठी हवा के कारण कुछ जल शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार बिना जाने शिकारी ने शिवजी की पूजा, जलाभिषेक और बेल पत्र अर्पण कर दिया। फिर तीसरे प्रहर में उसकी आंखों से आंसू टपके, जो शिवजी के चरणों में अर्पित हो गए, और अंत में चौथे प्रहर में उसने एक हिरणी का शिकार करने का फिर से प्रयास किया और हिरणी ने प्रार्थना की कि मैं बच्चों से मिलकर वापस आ जाऊंगी। रात भर इस अचेतन व्रत, जलाभिषेक, बेल पत्र अर्पण के कारण भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर के कहा, हे वत्स, तुमने अज्ञानवश ही मेरा पूजन कर लिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अगले जन्म में पवित्र और पुण्यात्मा बनोगे। इस आशीर्वाद के प्रभाव से वह शिकारी अगले जन्म में एक राजा चंद्रभानु बना, जो शिव भक्त और प्रजा का प्रिय था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महाशिवरात्रि पर शिवजी का सच्चे मन से पूजन और रात्रि जागरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं मिलती रहें। घंटी दबाएं और जुड़े रहें मैजेस्टिक मंत्रास के साथ, जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।